नमः शिवाय। अगर आप कोई नया घर खरीदने जा रहे हैं या आप अपना घर बनवाने जा रहे हैं ज़मीन लेकर के, तो कौन सी ऐसी कुछ बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए घर बनवाते समय, उसका नक्शा बनाते समय क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, या आप ख़रीद रहे हैं तो उस फ्लैट में हमें क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। ये प्रश्न मेरे पास बहुत ज़्यादा आता है और इस प्रश्न को मैं सोचती हूँ हर व्यक्ति का ये जवाब क्वेश्चन होता है। इसका एक बहुत सीधा सा जवाब है कि जो भी हमारा घर है उसकी जो ज़मीन आपने ली है या जो आप फ्लैट देख रहे हैं उसमें कुछ बातों को आप ज़रूर ध्यान दें। जैसे कि सबसे बड़ी बात है कि आपका जो प्लॉट है उसमें रोशनी बहुत अच्छी आनी चाहिए। जो आप घर बनाने जा रहे हैं उसमें ईस्ट डायरेक्शन से सूर्य की किरण आने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए और उसका जो नॉर्थ का पोर्शन है उस नॉर्थ पोर्शन से भी आपकी भरपूर रोशनी आनी चाहिए। वास्तुशास्त्र कहता है कि पश्चिम दिशा में और दक्षिण दिशा में कम खिड़कियां होनी चाहिए और कम दरवाजे होने चाहिए, बजाय कि नॉर्थ में और पूर्व में। ये दो दिशाएं जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं और इनसे आने वाली सूर्य की किरणें या आने वाली हवाएं हमारे जीवन में बहुत पॉजिटिव असर डालती हैं। तो सबसे पहले जो हमारा है वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। उसके साथ मास्टर जो बेडरूम है वो हमारा जो हमारे घर का मुखिया है उसका साउथ वेस्ट कॉर्नर में होना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो किचन है, किचन अगर साउथ ईस्ट कॉर्नर में होता है तो वो बेस्ट दिशा होती है। अगर साउथ ईस्ट कॉर्नर में आप नहीं बनवा सकते तो पश्चिम दिशा में भी बनवाना आपके लिए शुभ रहता है। स्टडी रूम जो होता है बच्चों का, अगर आप नॉर्थ में बनवाते हैं या फिर वेस्ट में बनाते हैं, नॉर्थ वेस्ट में, ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में, तो वो अच्छा होता है। बट मेक श्योर कि बच्चा पूर्व की ओर या उत्तर की ओर मुख करके पढ़े, वो उसके लिए बेटर रहता है। नॉर्थ दिशा में अगर उसका रूम है तो बुद्ध की एनर्जी को अट्रैक्ट करेगा, उसकी बुद्धि बहुत स्ट्रांग रहेगी। अगर पूर्व की दिशा में वो मुख करके पढ़ता है या पूर्व में इसका स्टडी टेबल है तो वो सूर्य की एनर्जी को जो है ग्रैब करेगा और उसके जीवन में आत्मविश्वास बहुत बढ़ेगा और तेज बढ़ेगा। अगर बात डाइनिंग रूम की जाती है तो डाइनिंग रूम जो होता है वो उसी फ्लोर पे होना चाहिए जिस पे आपका किचन है। अगर आप मल्टी स्टोरी फ्लैट बनवा रहे हैं, किचन से बिल्कुल सटा हुआ होना चाहिए और किचन के लेफ़्ट साइड में हो तो बहुत ही वो बेस्ट होता है। एक चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जो डाइनिंग रूम का एंट्रेंस है और में हमारा जो मेन गेट है वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने नहीं होना चाहिए, वो डायरेक्टली फेसिंग नहीं होना चाहिए। ये एक वास्तु दोष होता है। बाथरूम की अगर हम बात करते हैं, अगर उसमें आप टॉयलेट नहीं बनवा रहे हैं, कमोड नहीं फिट करा रहे हैं तो उसे हम नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं। हालांकि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो होता है वो बेस्ट होता है पूजा करने के लिए, बच्चों के स्टडी के लिए और तीसरा एंट्रेंस के लिए। लेकिन अगर आपके घर में ऐसी व्यवस्था नहीं बन सकती तो केवल बाथरूम अगर आप बनवा रहे हैं जहाँ सिर्फ आप स्नान करेंगे तो आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे बनवा सकते हैं। बाथरूम कभी भी हमारे जो ब्रह्म स्थान होता है यानी घर का जो बिल्कुल बीचों बीच होता है वहाँ पे नहीं रखना चाहिए और दूसरा साउथ वेस्ट में नहीं रखना चाहिए। दोनों दिशाओं में ये हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। टॉयलेट की बात करते हैं तो टॉयलेट हमारा वेस्ट में हो सकता है और नॉर्थ वेस्ट में हो सकता है। ये दोनों डायरेक्शन में टॉयलेट रखना हमारे लिए ऑस्पिशियस रहता है। अगर हम ड्राइंग रूम, लिविंग रूम बना रहे हैं तो ये रूम अगर हम नॉर्थ में बनाते हैं तो ये बहुत ही बेस्ट होता है। ये बड़ा होना चाहिए। नॉर्थ से अगर हमारे रोशनी आ रही है ये बहुत ही अच्छा होता है। ये हमारे लिए एक शुभ संकेत लेकर आता है। अगर आप स्टोरेज रूम भी बना रहे हैं तो ये आप साउथ की डायरेक्शन में बनाइए, वो आपके लिए शुभ रहेगा। ग्रेन जो है आप किचन के साउथ में या साउथ वेस्ट में स्टोर करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस होता है। वेस्टेज जो किचन का होता है उसकी व्यवस्था साउथ वेस्ट कॉर्नर पे होनी चाहिए। जो भी आप डस्टबिन रख रहे हैं वो ढका हुआ साउथ वेस्ट कॉर्नर पे अगर आप रखते हैं तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम वो ज़्यादा क्रिएट नहीं करता है। एक चीज़ होती है अगर आप घर खुद से बनवा रहे हैं
तो आपको आइडियली अपने फ्लैट में जो कमरे की हाइट है वो 12 से 14 फीट रखनी चाहिए। नॉर्थ में जो हॉल है उसकी हाइट थोड़ी कम रखनी चाहिए, और साउथ में जो आपके कमरे हैं उसकी हाइट आपको थोड़ी सी ज़्यादा आप रखते हैं तो बेटर रहता है। नॉर्थ और ईस्ट के तरफ जो भी आप फर्नीचर रखते हैं वो थोड़े आप हल्के रखें, और साउथ डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप जो भी फर्नीचर्स रख रहे हैं या जो भी आप बनवा रहे हैं वो थोड़ा आप ऊपर बनवा सकते हैं। ओवरहेड टैंक जो है अगर आप वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखवाते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट रहता है। नॉर्थ वेस्ट में अगर आप कोई बोरवेल लगवाने चाह रहे हैं तो आप ना लगवा के आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अगर आप वो बोरवेल लगवाते हैं तो आपके लिए अच्छा रहता है। आपके घर में कितने दरवाजे और कितनी खिड़कियां होनी चाहिए, तो एज़ पर वास्तुशास्त्र वो इवन नंबर में होना शुभ माना जाता है। सीढ़ियाँ जो होती हैं, सीढ़ियाँ भी ऑड नंबर में हो, कहते अगर आप उसे 3 से डिवाइड करते हैं जितनी भी सीढ़ियाँ हैं और उसके बाद रिमाइंडर आपका 2 आता है तो उतने नंबर की सीढ़ियाँ जो होती हैं आपके लिए शुभ होती हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती हुई सीढ़ियाँ शुभ मानी जाती हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो हमारे घर का जो मेन गेट होता है वो दूसरे जो गेट्स होते हैं उनसे थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नमः शिवाय।